आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली एचटी न्यूज। दिगंबर जैन धर्म की साधु संत परंपरा और अहिंसा के प्रतीक पवित्र मयूर पिच्छी पिच्छिका को लेकर पूर्व सांसद मेनका गांधी द्वारा दिए गए आपत्तिजनक एवं तथ्यहीन वक्तव्य के विरोध में इंदौर में जैन समाज ने कड़ा आक्रोश व्यक्त किया। दिगंबर जैन समाज सामाजिक संसद, दिगंबर जैन महासमिति, भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी मध्यांचल के पदाधिकारियों एवं समाजजनों ने इंदौर कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। समाजजनों ने ज्ञापन के माध्यम से मांग की जैन धर्म की प्राचीन परंपराओं, दिगंबर संतों की साधना और धार्मिक प्रतीकों के संबंध में की गई टिप्पणी पर मेनका गांधी सार्वजनिक रूप से जैन समाज एवं साधु संतों से क्षमा याचना करें, अन्यथा समाज द्वारा संवैधानिक एवं कानूनी माध्यमों से आगे की कार्रवाई की जाएगी। ज्ञापन में कहा गया, दिगंबर जैन मुनि जिस मयूर पिच्छी का उपयोग करते हैं वह अहिंसा, करुणा और जीव दया का प्रतीक है। ये केवल एक वस्तु नहीं बल्कि हजारों वर्षों से चली आ रही आध्यात्मिक परंपरा का सम्मानित प्रतीक है। समाज ने आरोप लगाया, बिना तथ्य जाने इस प्रकार की टिप्पणी से करोड़ों जैन धर्मावलंबियों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। बताया गया कि इस मामले को लेकर देश के विभिन्न स्थानों पर जैन समाज द्वारा विरोध दर्ज कराया जा रहा है। कई सामाजिक संगठनों ने भी बयान की निंदा करते हुए माफी की मांग उठाई। इस अवसर पर सामाजिक संसद के पूर्व अध्यक्ष कैलाश वेद, कार्याध्यक्ष सुरेंद्र जैन बाकलीवाल, महामंत्री देवेंद्र सोगानी, संगठन मंत्री जैनेश झांझरी, भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी मध्यांचल अध्यक्ष DK जैन, दिगंबर जैन महासमिति संभागीय अध्यक्ष वीरेंद्र बड़जात्या, प्रवीण पाटनी, महावीर बेनाड़ा, आनंद कासलीवाल, प्रमोद पापड़ीवाल, ऋषभ पाटनी, कैलाश सेठी, नीलेश सेठी, सुदीप जैन, मुकेश जोशी, दिलीप लुहाड़िया, मयंक जैन, आलोक जैन, सुनील जैन, ईशान, जितेंद्र बड़जात्या सहित बड़ी संख्या में समाजजन उपस्थित रहे। ज्ञापन का वाचन संगठन मंत्री जैनेश झांझरी ने किया। समाज प्रतिनिधियों ने कहा कि भारत की विविध धार्मिक परंपराओं का सम्मान करना प्रत्येक नागरिक का दायित्व है। मोर पंख तो भगवान श्री कृष्ण की भी पहचान है और उन्हें भी मोर मुकुट बंसीवाला कहा जाता है। ऐसे में मेनका गांधी का बयान न सिर्फ जैन धर्म बल्कि समूचे सनातन धर्म की भावना को ठेस पहुंचाने वाला है। जैन समाज शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रख रहा है, लेकिन धार्मिक प्रतीकों और साधु परंपरा के सम्मान से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उपकरण है ये लालच जैनियों के पास तो बहुत कम है, लेकिन जब से ये आदिवासी पहनने लगे और अन्य चीजों में उपयोग होने लगा है, औषधि के साथ फैन वगैरह बना देते हैं, सजावट की चीजें बना देते हैं, उसके कारण से लोगों के मन में मगर क्यों पर मैं आपको बता दें क्यों, क्योंकि कानून में ये लिखा है और जैनियों ने लिखवाया। जब ये कानून बनना था जैनियों ने दबाव डाल करके लिखवाया। बहुत सुंदर कि सुन लीजिए कि मोर की जो पंख है वो उसको छूट मिल जाए, एक जीव को मारने के लिए कम से कम जैनियों ने 15 लाख मोर मारे हैं और ये साइंटिफिक सेवा में श्रीमान संभायुक्त महोदय, संभावित कार्यालय इंदौर, विषय श्रीमती मेनका गांधी द्वारा दिगंबर जैन धर्म, दिगंबर जैन साधु संत परंपरा एवं पवित्र धार्मिक प्रतीक मयूर पिच्छी के संबंध में सार्वजनिक रूप से आपत्तिजनक एवं तथ्यहीन वक्तव्य देकर दिगंबर जैन समाज की धार्मिक भावना को आहत करने के संबंध में प्राथमिकी पंजीकृत किए जाने हेतु शिकायत। महोदय, हम अधो हस्ताक्षरी दिगंबर जैन समाज सामाजिक संसद, दिगंबर जैन महासमिति, भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ मध्यांचल एवं इंदौर की समस्त संस्थाएं इस आवेदन के माध्यम से आपके संज्ञान में एक अत्यंत गंभीर एवं संवेदनशील विषय लाना चाहते हैं। यह कि दिनांक 17/6/2026 बुधवार को सायंकाल लगभग 7:15 बजे श्रीमती मेनका गांधी चांदनी चौक दिल्ली स्थित श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर में आचार्य श्री 108 सौरभ सागर जी महाराज के दर्शन एवं आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु उपस्थित हुई थी। मोरों की हत्या होती है, मोर पंख से वो बने होते हैं, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर, किस तरह का आक्रोश है? घटना दिल्ली की है। आचार्य सौरभ सागर जी महाराज अपने स्थान पर विराजमान थे, तभी अचानक से कहीं से श्रीमती मेनका जी गांधी उपस्थित हुई और चर्चा के दौरान उन्होंने एक आरोप लगाया, जैन समाज, संपूर्ण जैन समाज की आस्था के ऊपर एक आरोप लगाया कि जो जैन संत पीछे रखते हैं ये इसके लिए, इस पे लेकर के बोले मोरों को मारा जाता है और उसके बाद में इन पंखों से पीछे बनाई जाती है। ये बिल्कुल तथ्यहीन उनका व्यक्तित्व है, क्योंकि जो मोर पंख 100 साल में 2 बार अपने मोर पंख छोड़ते हैं। तमाम तरह के वीडियो डाल सोशल मीडिया पे चल रहे हैं कि साल में 2 बार मोर पंख स्वेच्छा से अपने पंख छोड़ करके वापस नया रूप धारण करते हैं और वो मोर पंख उन जो छोड़े हुए पंखों का उपयोग जैन दिगंबर जैन समाज का अनुयायी करते हैं, उसके माध्यम से पीछी बनाई जाती है। पीछी सबसे, अगर हिंदुस्तान में सबसे कोमल अगर चीज है तो पीछी है, उसके माध्यम
माध्यम से यदि सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव भी है, जब हमारे संत उसको नीचे ऐसा जमीन की तरफ करते हैं तो सारे सूक्ष्म जीव अपने आप हट जाते हैं, जिससे मतलब एक क्षण मात्र भी जीव हत्या नहीं होती है। इस उद्देश्य से मोर पीछे का उपयोग हमारे संतों के द्वारा किया जाता है और हम इसके माध्यम से आज पूरे हिंदुस्तान में इसको लेकर के रोज व्याप्त है। मेनका गांधी के व्यक्तित्व को लेकर के और सभी जगह ज्ञापन दिए जा रहे हैं और उनसे माफी की मांग की जा रही है, लेकिन उसके बाद भी उनका वो अपने व्यक्तित्व पर अड़ी हुई है। अतिशीघ्र पूरे हिंदुस्तान की जैन समाज मिलकर के एक कार्रवाई करेगा। यदि शासन प्रशासन के माध्यम से कार्रवाई नहीं होती है तो समग्र जैन समाज कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र इस प्रकार का ज्ञापन आज इंदौर कमिश्नर कार्यालय पे दिगंबर जैन समाज के सामाजिक संसद के अध्यक्ष विनय बाकलीवाल जी, दिगंबर जैन महासमिति के अध्यक्ष वीरेंद्र बड़ियातिया जी और भारत दिगंबर तीर्थ क्षेत्र कमेटी मध्यांचल के अध्यक्ष डीके जैन साहब के नेतृत्व में हम सब जितने मैंने पूर्व में नाम लिए थे, आदरणीय सुरेंद्र जैन बाकलीवाल साहब, कैलाश जी वेद साहब, देवेंद्र जी सोगानी साहब और सभी हमारे पदाधिकारी, आज समग्र जैन समाज की संस्था के एक पदाधिकारी, क्योंकि कमिश्नर कार्यालय पे भी कुछ समय से कहा था लिमिटेड संख्या में यहाँ पर ज्ञापन लिया जाता है, उसके आधार पर इंदौर की समस्त संस्थाएं आकर के यहाँ पर ज्ञापन दिया और कार्रवाई की मांग की है। हिंदू धर्म में जो भगवान कृष्ण है उनको भी मोर मुकुट बंसी वाला बोला जाता है और मोर पंख उनको भी लगते हैं, क्या कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं हिंदू आस्था पे भी मेनका गांधी का प्रहार है इसको? निश्चित ही मैंने अपने पूर्व वक्तव्य में सनातन धर्म का अपने उल्लेख किया था। कृष्ण भगवान के ऊपर भी मोर पंख लगता है, उसके बिना उनकी पहचान ही नहीं है। यदि हम हजारों लाखों में श्री कृष्ण भगवान की प्रतिमा देखेंगे, जब तक उनका मोर पंख नहीं होता जब तक वो प्रतिमा जस्टिफाइड नहीं होती है। ऐसे में इस प्रकार के व्यक्तित्व देना संपूर्ण सनातन धर्म के विरोध में भी इनका यह व्यक्तित्व है और निश्चित मेनका गांधी कहीं ना कहीं मानसिक रूप से व्यथित हो चुकी है। कहीं ना कहीं आए दिन कुछ न कुछ टिप्पणी करके वो चर्चा के अंदर बनी रहती है और हमसे पूरा हिंदुस्तान की जैन समाज से मांग करती है कि वे अतिशीघ्र जैन समाज ही नहीं पूरे सनातन धर्म से माफी मांगे, क्योंकि हर धर्म में मोर का कहीं ना कहीं एक धार्मिक उद्देश्य, एक धार्मिक व्याख्या की गई है। ऐसे उनकी टिप्पणी कहीं ना कहीं सभी का हृदय को द्रवित करती है। ज्ञापन में जो शासन प्रशासन से मांग की, अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती तो किस तरह का आक्रोश जारी करेगा? क्योंकि जैन समाज अहिंसक और शांत समाज है। हम जो भी कानून की धाराएं रहेगी उसके माध्यम से हमारे पास बीच में वकील लोग भी हमारे बीच में खड़े हैं, समाज के प्रमुख जानकार लोग भी खड़े हैं। जो भी आगे कार्रवाई होगी हम निश्चित रूप से इसके अंदर प्राथमिकी दर्ज करा करके फिर उनके माध्यम से उनसे एक बार पुनः माफी का निवेदन करेंगे और नहीं मानती फिर गिरफ्तारी की मांग पूरे देश स्तर पर, जैसा हमने संथारा में जुलूस निकाला, जैसा हमने हाल ही में रीवा में जो घटना हुई माता जी की, उसमें हमारा जो मौन जुलूस निकला है, इस प्रकार की घटना, इस प्रकार का हम आंदोलन पुनः सड़क पर लेकर के दिगंबर जैन समाज यदि मेनका गांधी मजबूर नहीं करेगी तो हम लेकर के आएंगे। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज।